नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देश में कोरोना के बाद अब एक और नया वायरस लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। मंकी पॉक्स नाम का ये वायरस कितना खतरनाक है? क्या ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस यानी जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला वायरस है, जिसके लक्षण चेचक के रोगियों में देखे गए लक्षणों के जैसे होते हैं। हालांकि यह चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर है। मंकी पॉक्स वायरस के दो अलग अलग आनुवांशिक समूह हैं, एक सेंट्रल अफ्रीकन और दूसरा वेस्ट अफ्रीकन। मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं, जिसमें बुखार, सिर दर्द, 3 सप्ताह तक चकत्ते, गले में खराश, खांसी और फफोले होते हैं। इसके लक्षणों में घाव भी शामिल हैं, जो आमतौर पर बुखार की शुरुआत के 1 से 3 दिनों के भीतर शुरू होते हैं और लगभग 2 से 4 सप्ताह तक रहते हैं। इस वायरस का हथेली और तलवों में खासकर प्रभाव देखने को मिलता है। मंकी पॉक्स वायरस का प्रसार 2 व्यक्तियों के बीच में मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से होता है। वहीं शरीर से निकले तरल पदार्थ या घाव के सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैल सकता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़ों के माध्यम से, चूहे, गिलहरी और बंदर सहित छोटे संक्रमित जानवरों के काटने या खरोच से, या उनके मांस के जरिए जानवरों से आदमियों में फैल सकता है। इसके संक्रमण की अवधि आमतौर पर 6 से 13 दिन होती है, लेकिन यह 5 से 21 दिनों तक भी रह सकती है। संक्रमण की अवधि शरीर में दाने निकलने से 1 से 2 दिन पहले शुरू होती है और यह तब तक बनी रहती है जब तक कि घाव की सभी पपड़ी सूख कर गिर ना जाए या कम ना हो जाए। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में भी मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया था, लेकिन अब एक और संदिग्ध मामला सामने आया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मरीज का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध मरीज की त्वचा पर चकत्ते और तेज बुखार जैसे वायरल के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उसे LNJP अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं देश भर में मंकी पॉक्स के 4 केस मिले हैं, उनमें से 3 केस केरल के हैं। उधर मंकी पॉक्स के केस आने के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल का कहना है कि देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स की जांच के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया गया है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। मंकी पॉक्स की जांच के लिए लैब भी तैयार की गई हैं। सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस वायरस से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स के लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टरों से सलाह लेकर उसे अस्पताल जाना चाहिए। इस वायरस को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शनिवार को मंकी पॉक्स को एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। संगठन ने कहा कि 75 देशों और क्षेत्रों से 16,000 से अधिक मामलों के साथ मंकी पॉक्स अब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि WHO का आकलन है कि यूरोपीय क्षेत्र को छोड़कर मंकी पॉक्स का जोखिम विश्व स्तर पर और सभी क्षेत्र में मध्यम है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण का एक जोखिम भी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय यातायात के साथ यह जोखिम फिलहाल कम है। यह एक प्रकोप है जो दुनिया भर में तेजी से फैल गया है। वैश्विक आपातकाल घोषित करने का मतलब है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप एक असाधारण घटना है जो अधिक देशों में फैल सकती है। वहीं वैक्सीन बनाने वाली संस्था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला का कहना है कि देश में मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए चेचक की वैक्सीन को आयात करने का विचार किया जा रहा है। इसके लिए डेनमार्क की कंपनी बवेरियन नॉर्डिक से बातचीत की जा रही है। वैक्सीन का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद टीके के आयात में 2 से 3 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआती स्तर पर कंपनी अपने खर्चों पर टीके की खरीद कर सकती है, लेकिन ज्यादा स्टॉक के लिए क्या करना है इसका फैसला सरकार को लेना होगा। हालांकि अभी मंकी पॉक्स के कुछ ही मामले आए हैं, ऐसे में यह भी देखना होगा कि यह वायरस बढ़ता है या कुछ महीनों में इसके मामले कम हो जाते हैं। वहीं मंकी पॉक्स से वैक्सीन पर काम शुरू करने को लेकर महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि देश में मंकी पॉक्स वायरस के मामले और भी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इसकी वैक्सीन पर काम करने की जरूरत है। इस वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को कैसे देश में आयात किया जाए,
इस पर भी विचार करना होगा। और सबसे पहले हाई रिस्क वाले लोगों और हेल्थ केयर वर्करों के टीकाकरण को प्राथमिकता देनी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।